तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की अपडेट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के मैच कार्ड के बारे में। तो कल की मंडे नाइट रॉ में WWE ने सेथ रॉलिंस को एडवर्टाइज़ किया है। उसके साथ ही साथ चैड गेबल का भी हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा और ओबा फेमी का भी अपीयरेंस देखने को मिलने वाली है। लिव मॉर्गन की भी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ऊपर से ड्रैगन ली और ईथन पेज का मैच देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ हमें विजन और स्ट्रीट प्रॉफिट का एक टैग टीम टाइटल मैच देखने को मिलने वाला है और ब्री बेला पेज का बेली और लारा वकारिया के साथ एक टैग टीम टाइटल मैच देखने को मिलेगा। और कल की मंडे नाइट रॉ में हमें हो सकता है कि रोमन रेंज की एंट्री देखने को ना मिले। तो ऐसा रूमर निकल के आ रहा है कि कल की मंडे नाइट रॉ में हमें सोलो सिकोवा की एंट्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्मैकडाउन में ही सोलो सिकोवा ने जेकब फाटू से कहा था कि अगर रोमन रेंज मेरी परिवार में दखल देगा तो मैं भी मंडे नाइट रॉ में आके उसके परिवार में दखल दूंगा। अगर कल ऐसा हुआ तो हमें ब्लड लाइन की स्टोरी में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, जिसमें हमें सोलो सिकोवा और रोमन रेंज की आपस में भिड़त होते देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो ऐसा रूमर निकल के आ रहा था कि इस साल जो क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट है वो हमें लिव मॉर्गन जीतते हुए दिखाई देंगी, बट ऐसा होना अब थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि WWE के लाइव इवेंट में हमें लिव मॉर्गन की काफ़ी ज़्यादा इंजरी देखने को मिली है। हो सकता है वो क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में कंप्लीट भी ना कर पाए और सीधा हमें ईओ स्काई क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट विन करते हुए दिखाई दे। अब बात करते हैं जिंदर महल के बारे में। तो जिंदर महल ने अपने WWE के लास्ट डे के बारे में बात करते हुए बताया। उन्होंने बताया कि जब WWE का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था उनका, तो उससे ठीक 12 से 13 दिन बाद रॉयल रंबल होने वाली थी, लेकिन उनका नाम रॉयल रंबल में नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलती थी पब्लिक की तरफ से, लेकिन WWE यही चाहती थी और उनको कोई नया रोल देने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने WWE कंपनी को छोड़ दिया। अब वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। तो उनके बारे में एक खबर निकल के आ रही है कि रोमन रेंज की जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है और रोमन रेंज काफ़ी देर तक चैंपियन रहने वाले हैं। आप इतना मान के चलो कि अगले रेसलमेनिया तक रोमन रेंज चैंपियन बने रहेंगे। हो सकता है वो रेसलमेनिया के बाद भी चैंपियन रहे, बट रेसलमेनिया तक तो वो चैंपियन पक्का बने रहेंगे। अब बात करते हैं R-Truth के बारे में। तो R-Truth ने कल फादर्स डे पर जॉन सीना के फादर के साथ और स्टोन कोल्ड के साथ एक फ़ोटो अपलोड करी और ट्विटर पे हैप्पी फादर्स डे विश भी किया। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट फ्लेयर ने भी अपने फादर रिक फ्लेयर के साथ अपनी बचपन की फ़ोटो अपलोड करी और उन्हें फादर्स डे विश भी किया। और री मिस्टीरियो ने भी अपने फादर के साथ हैप्पी फादर्स डे पर फोटो अपलोड करी। लिव मॉर्गन ने भी हैप्पी फादर्स डे पर अपना ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया और उन्होंने हैप्पी फादर्स डे विश भी किया, लेकिन उन्होंने ये फादर्स डे केवल डोमिनिक मिस्टीरियो को विश किया, जो कि वो उन्हें डैडी नाम से बुलाती है। तो अब बात करते हैं WWE के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस सुपरस्टार के बारे में। तो सबसे पहला नाम जेकब फाटू का है, दूसरा नाम ओबा फेमी का है, तीसरा नाम ब्रॉन बेकर का है, चौथा नाम ब्रॉक लेसनर का है, पांचवा नाम गुंथर का है, छठा नाम जेड कारगिल का है, सातवां नाम रिया रिप्ली का है, आठवां नाम डेमिन प्रीस्ट का है, फिर नवा नाम रकेल रॉड्रिक्स का है, फिर 10वां नाम टाला टोंगा का है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात इसमें यह है कि अब ब्रॉक लेसनर का नाम चौथे नंबर पे हो चुका है, जो कभी एक नंबर पे हुआ करता था। अब बात करते हैं NXT सुपरस्टार मेगन वॉकर के बारे में। तो उनके बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि अब वो अपने नए ट्रेडमार्क के साथ काइली क्वीन के नाम से जानी जाएंगी और इसी नाम से वो मेन रोस्टर पे डेब्यू करेंगी। अब बात करते हैं हमारे सैमी ज़ेन के बारे में। तो सैमी ज़ेन ने अब तक जितनी बार भी चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा है वो उनको हमेशा हारी मिली है। सबसे पहले उन्होंने ये चैंपियनशिप का मैच रोमन रेंज के साथ लड़ा, फिर उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के साथ लड़ा जो कि रॉयल रंबल में हुआ था। अब उनका मैच नाइट ऑफ चैंपियन में कोडी रोड्स के साथ होने वाला है और इस मैच में गुंथर भी शामिल होंगे। अब बात करते हैं पूरी ब्लड लाइन के बारे में जिन्होंने ऊला फाला माला पहनी है, जिसमें से पहला नाम हमारा उमागा का है, दूसरा नाम जे उसो का है, जीपी उसो का है, सोलो सिकोवा का है और रोमन रेंज का है और जेकब फाटू का है। लेकिन इसमें कहीं भी रॉक का नाम नहीं है, क्योंकि रॉक ने अभी तक ऊला फाला माला पहनी नहीं है। अब बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में। तो अगर ओबा फेमी इस मैच को जीतते हैं तो वो रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे, और लेकिन अगर जे उसो जीतते हैं तो ऐसा रूमर निकल के आ रहा है कि वो कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन ये रूमर गलत है। हो सकता है कि जे उसो भी रोमन रेंज को ही चैलेंज करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। तो उन्होंने नया वर्ल्ड टाइटल भी जीत लिया, पूरी ब्लड लाइन को रिन्यूट भी कर लिया। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है न्यू वाइस मैन की।
तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात पे सस्पेंस बनाए रखा है कि अब न्यू वाइजमैन कौन होने वाला है रोमन रेंस का। अब बात करते हैं जिला फाटो के बारे में। तो जिला फाटो के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि वो बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं और उनका डेब्यू बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं तलविंदर के बारे में। तो तलविंदर के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि जो उनका सेगमेंट चल रहा है मिस के साथ, तो प्रेजेंट टाइम में मिस और उनके फ्रेंड को करंट लगा के तलविंदर ने बांध के रखा हुआ है और उनकी टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा मर्चेंटाइज सेलर हमारे तलविंदर बने हुए हैं। अब बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो उनके बारे में एक खबर निकल के आई कि अब वो अपने आप को पीपल क्वीन नाम से बुला रही हैं क्योंकि उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को हराया है। अब उनका कहना यह है कि अब वो शार्लेट फ्लेयर से भी बड़ी सुपरस्टार बन गई है क्योंकि अब वो पीपल क्वीन में गिनी जाएंगी। अब बात करते हैं एजे स्टाइल के बारे में। तो एजे स्टाइल ने अपने 2018 के वर्ल्ड टाइटल मैच के बारे में बात करते हुए बताया कि जब उनका आखिरी मैच था वर्ल्ड टाइटल के लिए डैनियल ब्रायन के साथ, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था क्योंकि वो काफ़ी देर से टाइटल को होल्ड किए हुए थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस मैच में हारने के बाद, जब वो डैनियल ब्रायन को अपना टाइटल देते हैं हारने के बाद। तो लगातार 9 हफ्ते से एडवर्टाइज हो रही ब्लैक मुनरो को अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेब्यू करने नहीं मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि इनका डेब्यू कब होता है, लेकिन इनका डेब्यू जब भी होगा वो स्मैकडाउन में ही होगा। अब बात करते हैं जेकब फाटो के बारे में। तो जेकब फाटो को पूरे 2 साल हो गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन किए हुए। जब जेकब फाटो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन की थी तो उन्होंने सोलो सिकोगो के साथ स्टोरी लाइन में काम किया था। उसके बाद उन्होंने सोलो सिकोगो को धोखा दे दिया। अब वो प्रेजेंट टाइम में रोमन रेंस के साथ उनके ब्लड लाइन में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि पिछले हफ्ते की निकल के आई है कि 2.4 के आसपास। इससे पहले की भी व्यूअरशिप 2.4 के आसपास ही निकल के आई थी। अब बात करते हैं चेल्सी ग्रीन की। तो चेल्सी ग्रीन ने TNA कंपनी को काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल बताया। उन्होंने का कहना यह था कि 10 साल पहले अगर TNA कंपनी उन्हें मौका नहीं देती तो वो कभी भी रेसलिंग कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाती। अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की टिकट सेल के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ की टिकट सेल लगभग 9,413 निकल के आई है, जो कि AEW कंपनी से 4 गुना ज़्यादा है। अब बात करते हैं एजे स्टाइल के बारे में। तो एजे स्टाइल के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि बहुत ही जल्द उनके बेटे भी रेसलिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।